ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए हादसे की, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई। दरअसल आज सुबह अलग अलग हिस्सों से लोग हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पहुंचे। रविवार को लेकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। तभी मंदिर के पास भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में किसी ने करंट को लेकर अफवाह फैलाई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल भी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अब आपको हादसे से ठीक पहले की तस्वीर दिखाते हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे हादसे से ठीक पहले वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और यही भीड़ करंट की अफवाह के बाद बेकाबू हुई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सुबह पहुंचे हुए थे और उसी समय करंट लगने की अफवाह फैलती है और उस अफवाह के चलते वहां भगदड़ मच जाती है। 6 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। लगभग 15 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं पूरे मामले में। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि कितनी ज्यादा भीड़ हादसे से ठीक पहले वहां पर मौजूद थी। हरिद्वार के मनसा देवी में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आप वो तस्वीर देखकर आप ये सोच सकते हैं कि भीड़ कितना ज़्यादा रहा। आप देखिए ये वही वो रास्ता है जहां पर क्राउड हुआ और ये देखिए दुकान है। ये दुकान बंद थी उस टाइम है और देखिए कि कितना दुकान पर भीड़ थी कि ये शटर जो है वो अंदर की ओर दब गया है। यानी कि आप सोचिए कि लोगों के बीच में जब भगदड़ मची तो लोग निकलने के लिए इस शटर को भी अंदर दबा दिए और ये लोहे का मोटा शटर है और इस लोहे के मोटे शटर में देखिए किस तरह से ये पूरा जो शटर है वो टेढ़ा हो गया। यानी कि क्राउड बहुत ज़्यादा था। एक व्यक्ति हैं जिनकी दुकान यहाँ थी जो इस भीड़ में फंसे भी थे और बेहोश भी हो गए थे। क्या नाम है आपका? विमल जी, आपकी कौन सी दुकान है? ये हमारी 9 नंबर दुकान है। अच्छा, क्या हुआ पूरा एक बार बताएं। 8 बजे के करीब अचानक भीड़ आई है और भीड़ जो है इधर से श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर की तरफ और उधर से मंदिर से वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उधर से कुछ लोग तेज़ी में आ रहे हैं। तेज़ी में आ करके बुजुर्ग महिला थी, उनके धक्का मुक्की लगने से गिर गई। इसमें अफरा तफरी मच गई और जो है हमारे दुकान में कम से कम हज़ारों की संख्या में जितने आ सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे दुकान के अंदर श्रद्धालु गए। उसमें मैं भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अचानक मैं भी गिर गया, मैं बेहोश हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो आज सुबह हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सुशील, अभी इस वक्त क्या हालात हैं? राज्य सरकार का क्या कहना है? क्या सभी घायलों को सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है? और जो परिजन है, जिन लोगों की डेथ हुई है, क्या उनके परिजन वहां पर पहुंचे? वो सरकार ने उनकी मदद की कोई?
आज देखिए तमाम लोग फिलहाल प्रशासन की अगर बात करें विशाल तो वो पूरी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं विशाल तो देखिए ये फिलहाल वही स्पॉट है जहां पर स्टम्पेड हुआ है। आप देखिए कि ये इतना फिलहाल सकरा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ ज़्यादा होने से एक अफवाह फैलाई गई, करंट लगा है। और आप अगर देखिए तस्वीरों में, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह से कहूंगा कि ये पूरा का पूरा वो इलाका है जहां पर फिलहाल कोई करंट तार नहीं देखने को मिला, जहां पर ये बताया जा सके कि यहां पर किसी भी तरीके का करंट है। लेकिन आप देखिए ये बताया जो चश्मदीद यहां पर लोग थे कि भीड़ इतना ज़्यादा थी कि विशाल लोग इस पर भी चढ़ गए। और साथ ही साथ अगर मैं तस्वीर के दूसरी तरफ विशाल दिखाऊं तो ये फिलहाल सीढ़ी का रास्ता है और पैरेलल की वजह से लोग यहां से भी विशाल नीचे कूदे हैं। आप देखिए चप्पल दिखेगा आपको तस्वीरों में, दुपट्टा दिखेगा। ये फिलहाल वो तमाम श्रद्धालु हैं, जब भगदड़ मची विशाल तो वो अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में इधर उधर भागने लगे और जिसकी वजह से ये एक दुखद हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं तो देखिए अगर आप आएंगे तो ये मंदिर जाने का सीढ़ी से जो रास्ता है यहाँ से लाया जाता है, जहाँ लोग यहाँ से सीढ़ी से विशाल ऊपर जाते हैं। 3 रास्ते यहाँ पर फिलहाल बताए जाते हैं, जिसमें एक रोपवे है, एक सड़क का रास्ता है और एक सीढ़ी का रास्ता है। श्रद्धालु जो हैं वो अमूमन कोशिश करते हैं कि सीढ़ियों के रास्ते वो जल्द से जल्द मंदिर पहुंचे, लेकिन ये बताया जाता है कि जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो प्रशासन की तरफ से ये रास्ता बंद कर दिया जाता है और आज ये रास्ता बंद नहीं किया गया था। अब आप विशाल तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से कितनी सकरी गली है। चलिए, लगता है सुशील के साथ कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपके पास फिर वापस आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो सुशील ने बताया कि कैसे हालात अभी मनसा देवी मंदिर के पास है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां नदी पार करने की कोशिश में किसान बैलगाड़ी के साथ बह गया और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि नदी के तेज उफान में किसान और उसके 2 बैल बहे जा रहे हैं। बैलगाड़ी के टुकड़े भी नदी के तेज उफान में बहते दिख रहे हैं। नदी का तेज बहाव इन सभी को डुबा देने पर आमादा दिख रहा है, जिससे किसान और उसके बैल बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस घटना का वीडियो नदी किनारे एक व्यक्ति ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी किसान ने धैर्य नहीं खोया, जिसने खुद को बचाया और साथ ही नदी के तेज बहाव में फंसे बैलों को भी किनारे पर ले आया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें छिंदवाड़ा के राजढाना गांव की हैं, जहां पर नदी के उफान से लोग दहशत में दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर किसान ने अपने बैलों को भी बचाया और खुद को भी बचाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नदी नालों के उफान में लोगों की मुश्किल कई गुना बढ़ चुकी है, जहां से कई डराने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दिल को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीर मंडी के थुनाग इलाके से सामने आई, जहां पर नाले पर बने अस्थायी पुल को पार करते वक्त एक महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद ये महिला नाले के तेज बहाव में बहने लगी और ये देखने के बाद आसपास के लोगों के बीच हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मौके पर कई सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने नाले में बह रही महिला को बचाया और वापस उसे किनारे पर लेकर आए। जानकारी के मुताबिक महिला राशन लेने के लिए इस अस्थायी पुल से दूसरे लोगों के साथ जा रही थी, जो अचानक ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से नाले के तेज बहाव में गिर गई। हालांकि वक्त पर महिला को बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए
आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी में सराबोर दिख रहा है। लगातार हुई कई घंटों की बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किल पेश आ रही है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। जहां पानी ज्यादा भर गया है, वहां से पानी निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन कई इलाकों में भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनता दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि कई जगहों पर सड़कों पर समंदर की लहरें उमड़ने जैसा नजारा देखने को मिला। गाड़ियां कमर तक पानी के बीच दौड़ती दिखाई दे रही हैं। मूसलाधार बारिश से हालात अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। बारिश अपने उफान पर है और आज सुबह से लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की हालत बदतर कर दी है। अहमदाबाद के पूर्व इलाकों में लगातार सुबह से हो रही बारिश ने हर जगह पर पानी को लबालब भर दिया। आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद पश्चिम से पूर्व आने वाले सारे रास्ते पानी में लबालब भरे हुए हैं। जिस तरीके के हालात है, लोग अपने घर जाने के लिए मजबूर है, लेकिन चाहे रास्ता हो चाहे सोसाइटी के रास्ते हो, हर रास्ते पर पानी लबालब भरा हुआ है। मतलब देख रहे हैं कि ये नदी है या रास्ता है, ये कहना मुश्किल है। जो लोग बाहर निकले थे वो कहीं ना कहीं परेशान हुए, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर रुके, क्योंकि हर जगह पर जहां पर भी नजर जाए वहां पर पानी है। आपको बता दें कि जिस तरीके का हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अगर ऐसी बारिश चलती रही तो अहमदाबाद के हाल क्या होगा उसकी कल्पना करना मुश्किल है। अपने ऑटो रिक्शा से, अपने 2 व्हीलर से, अपने 4 व्हीलर से लोग घर जाने के लिए बेताब है, क्योंकि अहमदाबाद के सारे इलाके पानी में डूब चुके हैं। सारे इलाकों में पानी का जल भराव हो गया है। कैमरामैन मलय दवे के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।